नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसे लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार विपक्ष की इंडिया गठबंधन से डरकर यह सब कर रही है। दोनों तरफ से इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में समाजवादी पार्टी बुरी तरह फंस गई है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब G20 देशों को राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण भेजा गया। इस निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि क्या अब मोदी सरकार देश का भी नाम बदलने जा रही है। इंडिया गठबंधन के दल इसे लेकर अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से मोदी सरकार को इस नाम से ही नफरत हो गई है। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी इसलिए फंस गई है क्योंकि देश का नाम भारत करने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने ही की थी। साल 2004 में जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने यह प्रस्ताव यूपी विधानसभा में रखा था कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत जो लिखा है उसे संशोधित करके भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। यह प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो गया, लेकिन मुलायम सिंह देश का नाम नहीं बदल पाए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे। देखिए, इंडिया बनाम भारत है ही नहीं है। इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिया लिखेंगे, जब उसी इंडिया को आप हिंदी में लिखेंगे तो भारत लिखेंगे। और ये हमारे संविधान में भी है कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। जो इंग्लिश ट्रांसलेटर है उसमें इंडिया लिखा है, जो हिंदी ट्रांसलेटर है संविधान का उसमें भारत लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के असल मुद्दों पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, देश की सीमाओं पर बात ना हो, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से डगमगा गई उस पर बात ना हो, इनके भ्रष्टाचार पे बात ना हो, इनके लूट पे बात ना हो, इनके जो साथी लूट करके देश से भाग गए उस पर बात ना हो। इसलिए इस तरीके के सगुफे लेके आते हैं। कभी कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कभी कहेंगे महिला आरक्षण देने जा रहे हैं, अब कह रहे हैं हम इंडिया को भारत करने जा रहे हैं। भाई, इंडिया को भारत कर दीजिए आप। अगर उस भारत करने से भारत की सीमाएं सुरक्षित हो जाएं, चाइना आपकी जो कब्जा की हुई जमीन छोड़ दे तो आप कर दीजिए, महंगाई कम हो जाए कर दीजिए, रोजगार के साधन बढ़ जाएं तो आप कर दीजिए, दवाई पढ़ाई का इंतजाम हो जाए अच्छा आप कर दीजिए। और समाजवादी पार्टी ने तो 2004 में आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नेताजी ने प्रस्ताव पेश करके दिया था कि इंडिया को भारत कर देना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद से लगातार जो समाजवादी आंदोलन से लोग जुड़े रहे, जो गांव से, वो ये मानते थे कि असली भारत गांव में बसता है, जहां गरीब है, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार नौजवान है। तो आपने जो नेताजी की सोच का भारत था, उसके लिए क्या किया मोदी जी ने 9 साल में? आपने गरीब के लिए क्या किया, गांव के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, बेरोजगार नौजवान के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया? आपने काम तो किया नहीं, काम किया चंद उद्योगपतियों के लिए। और नाम लिखा पढ़ी में आप भारत करके आप 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी की मुश्किल यह है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अब बीजेपी ऐसा करने की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी का विरोध करना समाजवादी पार्टी की मजबूरी बन गई है। समाजवादी पार्टी न तो खुलकर इसका विरोध ही कर पा रही है और न ही समर्थन। समाजवादी पार्टी बस ये कह रही है कि जब मुलायम सिंह इस प्रस्ताव को लाए थे तो बीजेपी ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन का कहना है कि हमारे लिए इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों एक जैसे हैं। इन नामों को सुनते ही हमारे मन में गर्व का भाव आता है। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जैसे ही हमने इंडिया गठबंधन बनाया, बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। उन्हें पता है कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है।
बीजेपी देश के गरीबों, किसानों और बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं की है और अब कागज पर भारत नाम करके वो 2024 में जीत नहीं पाएंगे। इंडिया बनाम भारत को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा, पक्ष और विपक्ष इस शब्द को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इस बीच सपा इसमें फंसती नजर आ रही है। दरअसल 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इंडिया को भारत किए जाने के पक्ष में एक प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था, लेकिन केंद्र में सरकार नहीं होने की वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। लिहाजा विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, लेकिन खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा है। चूंकि मुलायम सिंह यादव ने यह प्रस्ताव पेश किया था, लिहाजा खुलकर समाजवादी पार्टी सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल इसके नेता और प्रवक्ता इस बात की दलील दे रहे हैं कि बीजेपी असल मुद्दों से भटकाकर 2024 लोकसभा चुनाव में अपना माहौल बनाना चाहती है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।